हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित और सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKC आर्ट्स में, जहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11th और 12th का सिलेबस क्या रहने वाला है 2023 और 24 में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में। क्लास और 11th में क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, पूरा चेंजेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th के हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है हमें, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे आपको टाइम लैप्स भी दे दूंगा कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है। अगर आप 11th के लिए तो आप वही पार्ट देखें, अगर 12th के लिए तो वही पार्ट देखें। तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ें हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है हमें, जो पहले भी पढ़ना था, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, अभी भी पढ़ना है। दूसरा है अर्ली सिटीज़, अभी भी पढ़ना है। तीसरा है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। चौथा है सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, नोमैडिक एम्पायर्स, चेंजिंग ट्रेडिशन। तो मतलब हमें पहले पार्ट में 5 चैप्टर पढ़ने हैं और दूसरे पार्ट में हिस्ट्री के भी 3 ऑर्डर्स हैं। उसके बाद चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन है, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स है। मतलब कि दूसरे पार्ट में भी हमें अप्रॉक्स 5 चैप्टर पढ़ने हैं। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड मॉडर्नाइजेशंस। मतलब टोटल हमें 11 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 11th में हिस्ट्री में, जिसका आपको यहाँ पे आपको PDF दिख रहा है। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे भी डालूंगा, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। अगर बात करें क्लास 12th के बारे में, तो क्लास 12th का सिलेबस क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 का सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ना है, क्लास 12 में चेंजेस किए गए हैं। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज़, हड़प्पन आर्कियोलॉजी पहला है, ठीक है। दूसरा पढ़ना है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। तीसरा है सोशल हिस्टोरिक यूजिंग द महाभारत, ए हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म एंड सांची स्तूपा। एग्रियन रिलेशन बताना है हमें एन अकबरी में। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। पहले हमें और भी कई सारे लेखकों के बारे में पढ़ना होता था, लेकिन कुछ टॉपिक्स हमें अब सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, NI अकबरी के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो IBN बतूता वाला पॉइंट जो था वो हटा दिया गया हिस्ट्री से। मुगल कोर्ट रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज, न्यू आर्किटेक्चरल हैम्पी, रिलीजियस हिस्ट्रीज, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस और medieval society through travelers accounts. Next, colonialism and rural society, evidence from official reports, representation of 1857. And next is colonialism and Indian towns, town plans, municipal reports, महात्मा गांधी थ्रू contemporary eyes, पहले भी पढ़ना था। पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेस। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हमें क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। तो काफ़ी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, हिस्ट्री में क्लास 12th के। अगर बात करें ज्योग्राफी की, क्लास 11th की ज्योग्राफी की बात करें, क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें काफ़ी चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से, ज्योग्राफी है डिसिप्लिन, द अर्थ, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर, लाइफ ऑन द अर्थ, ये हमें पढ़ना है पार्ट 1 में। यानी कि 6 चैप्टर पार्ट 1 में पढ़ना है। दूसरे पार्ट में जियो फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारा, इंट्रोडक्शन है पहला, फिर साइकोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल और नेचुरल हैजार्ड्स। मतलब कि इसमें हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं तीसरे। तो और तीसरा जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें आपको चैप्टर्स पढ़ने नहीं है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। 20 नंबर का होता है, 80 नंबर का ज्योग्राफी एग्जाम और 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो उसके लिए वो चैप्टर दिए गए हैं कि आपको मात्र यहाँ पे 6, 4, 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं ज्योग्राफी में। तो काफ़ी कम चैप्टर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। बहुत ईजी से आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये आपके कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएंगे। क्लास 12 का ज्योग्राफी की बात करें तो हमें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। दूसरा है पीपल, ह्यूमन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। फिफ्थ है ह्यूमन सेटलमेंट, ये पार्ट 1 में पढ़ना है। पार्ट 2 में इंडियन पीपल और इकोनॉमी का जो बुक है हमारा, उसमें फॉलो करना है पीपल, ठीक है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। और यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स पढ़ना है, केस स्टडी। तो मोटा मोटी हमें 5 चैप्टर इधर, 4 चैप्टर उधर, 8 से 9 चैप्टर ही पढ़ने हैं। और तीसरा पार्ट जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, जिस पर आपको 20 मार्क्स मिलते हैं ज्योग्राफी में। तो काफ़ी कम चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। हमने अभी समझा ज्योग्राफी के बारे में और हिस्ट्री के बारे में।
अब पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पॉलिटिकल साइंस का क्या है सिलेबस रहने वाला कुछ सालों के लिए, अगले कुछ सालों के लिए क्या रहने वाला है इसको समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो काफ़ी इजी सा चैप्टर है। पहला है आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये सभी पढ़ने थे आपको। राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, और सभी ये वीडियोस जितने भी चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ मैं सभी के वीडियोस अपने प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। कुछ के मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आपको सारा टॉपिक, सारा चैप्टर आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से जाके विजिट करके आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेशनलिज्म पढ़ना है आपको, सेक्युलरिज्म पढ़ना है, पीस, डेवलपमेंट, ये आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है सिर्फ। अगर बात करें क्लास 12th के पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है जी स्टूडेंट्स क्लास 12th में। तो क्लास 12th में जो कुछ चैप्टर्स पढ़ने, तो मात्र 10 चैप्टर पढ़ना था आपको क्लास 11th में। और क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में हमें जो पढ़ना है वो है पहला क्लास 11th में 2 बुक हमें फॉलो करने हैं पॉलिटिकल साइंस के। पहला बुक वो था, और दूसरा बुक में जो चैप्टर है उसमें भी 9 से 10 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, तीसरा है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, एंड थर्ड इज़ एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड फिफ्थ इज़ लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 10 चैप्टर पढ़ने हैं पार्ट 1 में, और इधर भी आपको पार्ट 2 में भी 10 चैप्टर्स टोटल पढ़ने थे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप। यहाँ पे क्लास 12th की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में भी 2 पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें पढ़ना है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसमें 5 ईयर प्लान्स पढ़ने हैं, इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन पढ़ना है, चैलेंजेस क्या हैं, रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम को लेकर वो पढ़ना है, क्राइसिस पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का, रीजनल एस्पिरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स का। राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स पढ़ना है आपको, डेमोक्रेटिक जो है वो भी पढ़ना है, डेमोक्रेटिक जो है अपशंग पढ़ना है, कॉलिशन पढ़ना है, और रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस भी आपको पढ़ने हैं। पार्ट 2 की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 जो है क्लास 12th का, उसमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर, जो ऑलरेडी वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो पढ़ना है, यूएस डोमिनेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें वो भी पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल वॉर, वो पढ़ना है। साउथ एशियन द पोस्ट कोल्ड वॉर वो पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन यूनिपोलर वर्ल्ड वो पढ़ना है। सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वो पढ़ना है। 8 में इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स वो पढ़ना है, और 9th में ग्लोबलाइजेशंस एंड इट्स क्रिटिक्स ये पढ़ना है। तो 9 चैप्टर पढ़ना है हमें पार्ट 2 में। अगर बात कर ले इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th के एक सिलेबस क्या रहने वाला अगले कुछ सालों के लिए, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th के बारे में। तो सबसे कोर्स पार्ट 1 में स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो बुक है वो पढ़ना है हमें, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तीसरा है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। ये सब चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स खास तौर पर ध्यान दें, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है एनसीईआरटी के सिलेबस को। डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको क्लास चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर 5 में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो एक पार्ट में हमारा मात्र 4 चैप्टर है, और दूसरा जो पार्ट है जिसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें क्या पढ़ना है, तो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, और 4 चैप्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें क्लास 11th में। तो 4 करके 8 टोटल चैप्टर पढ़ने हैं, काफ़ी कम चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्लास 12 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 हमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मतलब फर्स्ट बुक जो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे पढ़ना है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पढ़ना है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई पढ़ना है थर्ड चैप्टर। 5th चैप्टर जो है वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है। 5th चैप्टर है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। 6th चैप्टर की बात करें नेक्स्ट जो है, मतलब कि एक पार्ट में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसका चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट,
बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है मनी एंड बैंकिंग, जिसका वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। फोर्थ चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में। फिफ्थ की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 5 चैप्टर आपको इस पार्ट में पढ़ना है, 4 चैप्टर मतलब इसमें भी काफ़ी कम चैप्टर, 8 से 9 चैप्टर ही आपको इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में पढ़ना है। आखिरी में बात कर लेते हैं सोशोलॉजी के बारे में। तो सोशोलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है अगले कुछ सालों के लिए, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे सिलेबस जो ऑफिशियल हैं NCERT के वेबसाइट पर अपलोडेड है। उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फर्स्ट जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर सोसाइटी एंड सोशोलॉजी, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11th का सिलेबस है ये। सोशल इंस्टीट्यूशन, फोर्थ में कल्चर एंड सोसाइटी, फिफ्थ में ड्यूरिंग सोशोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स। दूसरा बुक भी है इसका, जिसमें अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी नाम का किताब है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल चेंज, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, वेस्टर्न सोशल थिंकर्स, इंडियन सोशलिस्ट। क्लास 12 का तो ये कुछ चैप्टर्स रहने वाले हैं, 5 से 10 चैप्टर्स। क्लास 12 का सिलेबस क्या है सोशोलॉजी का। इंडियन सोसाइटी नाम का बुक है, फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। फोर्थ चैप्टर चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और फिफ्थ चैप्टर जो प्रोजेक्ट वर्क, इसमें भी आपको प्रोजेक्ट पे नंबर मिलते हैं 20 मार्क्स। तो पार्ट जो एक है इसका, इसमें काफ़ी कम चैप्टर्स पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर बात करें क्लास 12 के दूसरे बुक के बारे में, तो जिसका नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, सेकंड इज सोशल चेंज एंड द पॉलिटी, सोशल चेंज एंड द इकोनॉमी, एंड फोर्थ इज न्यू अरीनाज ऑफ सोशल चेंज, फिफ्थ इज सोशल मूवमेंट्स। तो बस स्टूडेंट्स यही था पूरा आर्ट्स का पूरा डिटेल एनालिसिस। इस वीडियो में हमने समझा है कि क्लास 11th और 12th के आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सिलेबस है 2023 और 24 में, ख़ास तौर पे NCERT का, जो आपको फॉलो करना है, जो आपको अगले कुछ सालों तक फॉलो करना है। तो आपको बस यही चैप्टर्स पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे एप्लीकेशन पे गलत प्रकार का पुराना NCERT भी अपडेटेड नहीं है। तो आप कोई भी बुक खरीदते हैं तो उसमें आपको सिर्फ यही चैप्टर्स पढ़ते हैं, आपको यहाँ पर टिक लगाना है इससे देखकर। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वायरी है, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और भी बहुत सारे जितने भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं सिलेबस, इन सभी के वीडियोस में आपको आने वाले वीडियोस में पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।